Hey guys, you watching Tricky Speaks. मैं हूँ आयुष and this is the video for pagefile.sys. I mean what this file is, what is the purpose of this file और आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हैं या नहीं. तो let me tell you that in order to adjust the font size, I think this much should be enough. Let me just move back to my topic and that is pagefile.sys. अब इस सीरीज में मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी विच इज़ फॉर hyberfill.sys एंड हाउ टू गेट रेड ऑफ दैट थिंग. इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है. इफ़ यू हैवेंट सीन दैट आप प्लीज़ जाकर उसे पहले देखिए. I mean, मैंने देखा है दैट विद कंप्यूटर्स hyberfill फाइल बनती है इवन समटाइम्स इट इज़ ऑफ 25 ऑफ गीगाबाइट्स और व्हेन यू आर लिमिटेड टू लेस स्टोरेज तो आपको बस यही लगता है दैट आई शुड एलिमिनेट एंड डिलीट एवरीथिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरी. तो मेरे सिस्टम में भी hyberfill कुछ 3.2 GB का स्पेस ले रही थी एंड दैट टू फॉर फ्री. मैं हाइबरनेट फीचर को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं अपने सिस्टम को कभी हाइबरनेट नहीं करता. दैट्स इवन देन इट वॉज ऑक्युपाइंग 3.2 GB. दैट्स वाई I got the rid of that and thought I should make the video on that. तो उसका वीडियो अपलोड हो गया है. अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लीजिए. दिस वीडियो इज़ फॉर pagefile.sys. I think it is pronounced as pagefile.sys. तो for the same let me tell you कि एक टूल that is really important in order to manage the storage वो है ये ट्री साइज स्पेस. इसका लिंक मैंने पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया था एंड आई विल गिव द सेम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एज वेल. तो ओके यू कैन सी ओवर हियर और हर ड्राइव को यहाँ पर सिलेक्ट करके आप उसे स्कैन कर सकते हैं. करेंटली आई ओनली हैव 2 ड्राइव. मेरा जो स्टोरेज ड्राइव है दैट इज़ ओनली 240 GB ऑफ SSD. तो व्हेन यू रन स्कैन ऑन दैट ये कुछ देर में स्कैन करके बता देता है विच फाइल इज़ ऑक्युपाइंग हाउ मच स्पेस, विच फोल्डर इज़ ऑफ व्हाट साइज. तो मैंने तो जो पेज फाइल है वो अपनी D ड्राइव में मूव कर रखी है तो इट इज़ नॉट शोइंग ओवर हियर. आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी. तो लेट मी जस्ट मूव टू द न्यू वॉल्यूम D एंड scan that same and you can see that pagefile.sys and let me just tell you कि अगर आप अपने सिस्टम पर हैवी टास्क नहीं करते हैं या फिर गेमिंग नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेज फाइल की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट पेज फाइल इज़. पेज फाइल इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट बट फॉर मैनेजिंग द वर्चुअल रैम ऑन योर PC. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी पेज फाइल आप एडजस्ट कर दें सेटिंग्स में एंड यू विल गेट अ रियली गुड परफॉर्मेंस. मैं बता दूं दैट मैंने अर्लियर अपनी वीडियोस में भी ये बात कही है दैट इवन इफ़ यू टेक द फास्टेस्ट NVMe इन दिस वर्ल्ड, अगर आप सबसे तेज़ NVMe को भी ले लें लेकिन वो हमारी रैम्स की स्पीड से स्लो होती है, काफ़ी स्लो होती है. Even if we take the older generations like DDR4 or DDR3, currently my system is on DDR4, so don't think like that. It doesn't matter कि आप कितनी virtual RAM रखते हैं, लेकिन for running the programs, I mean, let me just give you an example. मैं पहले शैडो ऑफ टूम रेडर खेलता था एंड देन आई केम टू नो दैट हाउ टू गेट द रेड ऑफ दिस पेज फाइल. मैं देख रहा था कि ये पेज फाइल इतना साइज ऑक्यूपाई कर रही है. आई वांटेड टू नो कि इसका क्या काम होता है एंड व्हेन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड इसका क्या काम होता है आई वाज थिंकिंग कि हाउ टू गेट द रेड ऑफ द सेम, हाउ टू डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज फाइल टू लोएस्ट पॉसिबल मिनिमम रिकमेंडेड सेटिंग्स. तो मैंने मिनिमम पर जब लगा दिया था तो मेरा जो गेम है इट इवन रिफ्यूज टू लॉन्च. और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके सिस्टम पे हो सकते हैं
कि आप पेज फाइल को बहुत छोटा कर दें तो शायद वो रन ही ना करें। तो आई वोंट रिकमेंड यू द सेम। अगर आप ऐसे टास्क करते हैं लाइक गेमिंग और सम हैवी टास्क, लेकिन अगर आप एक कैजुअल यूज़र हैं, आप ब्राउज़र जब चलाते हैं मोस्टली आप क्रोम ब्राउज़र को अवॉइड करते हैं। मैंने पहले ही बताया दैट क्रोम इज़ अ रियली रिसोर्स हंग्री ब्राउज़र। मैंने अपने पहले वीडियोस में बात की है, इवन फॉर द एंड्रॉयड दैट इज़ वेरी हैवी। तो आप जो ब्राउज़र का भी यूज़ करते हैं उसमें आप टैब्स का ध्यान रखते हैं, मीन्स एट मोस्ट यू ओनली ओपन 2 और 3 टैब्स, तब तो ठीक है। एंड यू आर गुड टू गो विद द हार्डवेयर रैम। करेंटली मेरे सिस्टम में एक 8 GB की स्टिक लगी हुई है, ओनली 8 गीगाबाइट्स, तो मेरे सिस्टम के लिए वो पर्याप्त है। बट व्हेन इट कम्स टू गेमिंग थोड़ी और रैम की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी क्या मीन्स आई जस्ट शोड यू दैट विद द ट्री साइज दैट पेज फाइल on my PC it is of 13 gigabytes. तो how to adjust the size of this thing? तो let me just tell you, minimize this thing and go to the settings में आपको सर्च करना है advanced system settings, search for the same, एंड इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ 11 तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है, व्यू एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। ओके, तो उसके बाद आपको एडवांस टैब पर जाना है एंड यू कैन सी द परफॉर्मेंस ओवर हियर, क्लिक ऑन सेटिंग्स। उसके बाद जस्ट गो टू एडवांस टैब और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट द सेकेंड ऑप्शन इट इज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पेजिंग साइज फॉर ऑल ड्राइव्स इट इज़ ऑफ 13,312 मेगाबाइट्स, वही 13 GB। तो जस्ट क्लिक ऑन चेंज। और क्योंकि सी ड्राइव में आपके सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, ऐप्स इंस्टॉल्ड होती हैं एंड सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए सी ड्राइव का थोड़ा फ्री होना भी ज़रूरी होता है। That's why I have moved my paging file to the D drive, new volume D। यहाँ पे आप देख सकते हैं with the C drive it is showing me the paging file none, size none, and with the D drive आप यहाँ पे देख सकते हैं that it is system managed, और आप system managed में ही लगा कर रखेंगे तो it would be much better। and हाउ टू स्वैप मूव इट टू द सी ड्राइव, मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। आफ्टर द वीडियो आई एम गोइंग टू गो बैक टू द डी ड्राइव। तो जस्ट सिलेक्ट सिस्टम मैनेज साइज ओवर हियर। आपने यहाँ पे ड्राइव में सी ड्राइव सिलेक्ट कर ली है, सिलेक्ट सिस्टम मैनेज साइज। उसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना है एंड देन ओके, फिर से ओके। एंड लेट मी टेल यू कि अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा इफेक्ट देखना है तो फिर मुझे डी ड्राइव की पेजिंग फाइल को डिसेबल करना पड़ेगा। तो लेट मी सेट इट टू नो पेजिंग फाइल। ओके, आई हैव सेट इट एंड इट इज टेलिंग मी दैट द चेंजेस यू हैव मेड रिक्वायर यू टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर बिफोर दे कैन टेक इफेक्ट। जस्ट प्रेस ऑन ओके। अब इतना काम हो गया है तो जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, उसके बाद ओके। एंड अब हमें करना क्या है, जस्ट रीबूट वंस, क्लिक ऑन रीस्टार्ट। ओके, इट हैव बूटेड एंड लेट मी ओके नाउ लेट मी गो बैक टू ट्री साइज और फिर यहाँ पर it will show me that how much size is of paging file. तो just scan the C drive and यहाँ पे आप देख सकते हैं page file .sys and it is for of 13 gigabytes and this is how you can swap the page file.
अब इसे डिसेबल कैसे करना है मैं ये भी बता दे रहा हूँ. ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि इसे डिसेबल कैसे करना है. तो लेट मी गो बैक टू द एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, सर्च फॉर व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, देन गो टू एडवांस टैब, उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद गो बैक टू द एडवांस टैब, इसके बाद वर्चुअल मेमोरी, देन क्लिक ऑन चेंज. अब देखिए मैं यही रिकमेंड करूँगा और विंडोज़ भी यही कहता है दैट यू शुड कीप द मिनिमम पेजिंग फाइल. अगर आप हैवी टास्क नहीं भी करते हैं तो भी कम से कम साइज़ की पेजिंग फाइल रखिए. तो यू कैन सी दैट इट इज़ सिस्टम मैनेज्ड. तो फिर यहाँ पर मैं खुद सेट कर देता हूँ. जस्ट क्लिक ऑन कस्टम साइज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम अलाउड इज 16 MB एंड रिकमेंडेड इज़ 1913 MB, मीन्स लगभग 2 GB. तो लेट मी जस्ट एंटर द सेम. ओके, जस्ट सेट, उसके बाद ओके एंड इट इज़ अगेन आस्किंग मी टू रीबूट. तो जस्ट ओके एंड अप्लाई इट ऑल. अब रीस्टार्ट कर लेते हैं. ओके, नाउ लेट मी क्विकली अनलॉक इट एंड शो यू कि what is the size of that paging file currently. Make it full screen, scan the drive and now you can see that page file.sys, it is now of 1.9 GB, and this was how you can adjust the size of page file and you can even move it to the different drives. अब मैं तो फिर से सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे लगाने वाला हूँ सिंस आई प्ले गेम्स ऑन माई PC और मैं नहीं चाहता कि वो रन ना करें. तो more useful tutorials will keep on coming, and if you like my stuff, please like and share my videos, subscribe to my channel. Okay, you have been watching Trey Speaks. मैं हूँ आयुष. Thank you.